सभी एक बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति। तेज आवाज नहीं आई। ओम शांति। ओम शांति। देखिए ये ओम शांति का नारा कितना सुकून और शांति देने वाला है। जब हम ओम शांति बोलते हैं तो हमारे अंदर से जो शांति के प्रकंपन है, जो वाइब्रेशन है, वो वायुमंडल में फैल जाते हैं और ना चाहते हुए भी हमारे द्वारा ये एक मनसा सेवा हो जाती है, क्योंकि हमने कौन से प्रकंपन फैलाए हैं दुनिया में, वातावरण में शांति के। तो हम सभी शिव बाबा के बच्चे जगत कल्याण के निमित्त बने हैं, क्योंकि परम पिता शिव परमात्मा ने हमें चुना है, भगवान ने हमें चुना है, भगवान ने हमें इस लायक समझा है कि हम उसके कार्य में मददगार बन सके। आज हम अपने जीवन के साथ साथ और सभी के जीवन का कल्याण कर रहे हैं। सभी को ये बता रहे हैं कि परम पिता शिव परमात्मा जो इस धरा पर अवतरित होकर ये ज्ञान की गंगा को बहा रहे हैं, उसमें तुम भी एक बार डुबकी लगा लो, क्योंकि गंगा में डुबकी लगाने से क्या होगा, पाप हमारे कट जाएंगे, धुल जाएंगे। अब इस गंगा में तो स्नान करने से नहीं धुलते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान की गंगा है, ज्ञान माना समझ, जब मुझे ये समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान और इस दुनिया में अपना एक पार्ट प्ले करने के लिए आई थी, और पार्ट प्ले करने के बाद वापस मुझे पिता परमात्मा के घर, अपने घर वापस जाना है। और ये भी सत्य है कि हर किसी का पार्ट एक दूसरे से नहीं मिल सकता। जैसा मेरा पार्ट है वैसा दूसरे का पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन आज जो दुख की उत्पत्ति हुई है वो इसी वजह से हुई है कि मैं अपने जैसा दूसरों को देखना चाहती हूँ। मेरी जो इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि मैं अपने अनुसार दूसरों को ढालना चाहती हूँ। इस वजह से मेरे जीवन में दुख और अशांति आ गई है। कभी कभी आपके पास भी होता होगा, और बहुत लोगों से हमने भी सुना है कि आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, आजकल पता नहीं घर में शांति नहीं है, पता नहीं क्या नजर लग गई, क्या ग्रह दोष आ गया, क्या नक्षत्र खराब है, क्या ऐसा चक्कर चल रहा है जो चाहे जितना अच्छा कर लो, जितना अच्छा कर लो, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। होता है ना ऐसा। लेकिन यदि उस समय भी जब हमारे साथ बुरा हो रहा हो, उस समय हम ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से उस बुरे समय को भी अच्छे समय में व्यतीत कर सकते हैं। इस पर एक ऐसे ही परिवार था जैसे आप लोगों के परिवार हैं, तो वो भी इस दुख से गुजर रहा था। एक बार उनके यहाँ पंडित जी ज्योतिषी आ गए, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे घर पे तो एक बहुत बुरी दशा आने वाली है, घर में गरीबी और कलह कलेश का माहौल बन जाएगा। तो उस घर का जो मुखिया था, उस घर में 4 बेटे थे, 4 बहूएं थी, उनके बच्चे थे। तो घर का जो मुखिया था उसने अपने मन में ठान लिया कि हम गरीबी को तो झेल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं ना, भगवान भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। इतने गरीबी भी आ जाएगी, हमें भूखे भी सोना पड़ेगा तो भी हम सो जाएंगे, लेकिन कलह कलेश घर में बर्दाश्त नहीं। तो उन्होंने अपने अंदर में प्लानिंग की कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी
जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी किसी को कलह का माहौल नहीं बनाना है। खैर, दिन गुजरते गए, घर में गरीबी आ गई, कोई बात नहीं। तो गरीबी की वजह से घर में खिचड़ी बनी और खिचड़ी में नमक तेज हो गया। कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला हो जाता है। तो नमक बहुत तेज हो गया। तो पहले तो घरों में रिवाज यही था ना, पहले बड़े लोगों को खाना खिलाया जाता था। घर में पहले बड़े खाना खा ले, उसके बाद छोटे खाना खाया करते थे। तो जो घर के मुखिया थे, उनको खाना परोसा गया। उन्होंने खिचड़ी खाई बड़े प्यार से और खा के हाथ धुलाई करके उठ गए। फिर बड़े बेटे ने खाई, उन्होंने कहा पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्या कहूँ। पिताजी चुपचाप खा के चले गए तो मैं क्या कहूँ। तो बड़ा बेटा भी कुछ चुपचाप खा के उठ के हाथ धो के चला गया। तो ऐसे बारी बारी ये देख करके बड़े ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कहूँ, उसने कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कहूँ। अब बहुओं की बारी आई कि घर में पुरुष लोगों ने खाना खा लिया तो हम आपस में क्या कहें। तो सबने वो नमक तेज की खिचड़ी खा ली। तो जो कलह थी घर में, उसने कहा कि मैंने इतना तीखा तीर छोड़ा लेकिन ये तो कामयाब हो गए। जिस घर में एकता और प्रेम और बड़ों का आदर हो, उस घर में कलह कलेश हो ही नहीं सकता। बात आती है कि जब हमारे अंदर बड़ों का आदर सम्मान खत्म हो जाता है, जब हम अपने बड़ों को जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो उस घर में कलयुग प्रवेश कर जाता है। कलयुग प्रवेश होने का मतलब है कलह कलेश प्रवेश हो गया। जिस घर में चाहे जितनी भी बड़ी आपदा हो, जितनी भी बड़ी समस्या हो, यदि हम अपने बड़ों का मान सम्मान करें, आपस में प्रेम करें, जीवन में थोड़ा सहन करें, थोड़ा सैक्रिफाइस करें, थोड़ा तालमेल बिठाएं, एक दूसरे को सहयोग करें, तो हमारे घर में कलह कलेश होते हुए भी कलह कलेश खा नहीं सकते। तो कलह भी हाथ जोड़ के चली गई और उनका घर फिर से सुख शांति समृद्धि से भरपूर बन गया। तो कहने का मतलब इसका दृष्टांत यही है कि हमारे जीवन में भी कोई ना कोई घटनाएं, कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई समस्या आती जरूर है, लेकिन यदि हम उसे एक समस्या समझकर ही पार कर दें, एक परिस्थिति समझकर ही पार कर दें, और मन में मेरे ये ज्ञान की गंगा की बात है ना, तो ज्ञान की गंगा वो दिमाग में आ जाए कि इनका अपना पार्ट है, इनका अपना पार्ट है, इनका अपना पार्ट है, मेरा अपना पार्ट है, और एक का पार्ट किसी दूसरे से मिल नहीं सकता। इसीलिए यदि ये कुछ गलत कर रहे हैं तो इनको गलत देखकर मुझे गलत नहीं करना है, क्योंकि ये इनका पार्ट है। इनका पार्ट है तो फल इनको मिलेगा और मेरा पार्ट है तो फल मुझे मिलेगा। भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया है। इस ज्ञान के माध्यम से मेरे मन में जो सुकून और शांति होती है, जो संतुष्टता होती है, तो वो मुझे कभी दुखी और निराश होने नहीं देती। तो हमें अपना जीवन सुखी और शांत बनाना है, दुखों से दूर करना है, अपने जीवन से दुखों को मिटाना है, कष्टों को मिटाना है। तो मुझे ये सोच लेना है, ड्रामा में इस समय ऐसा ही पार्ट चल रहा है, रात के बाद दिन जरूर आता है, और दिन के बाद रात से पहले शाम आती है, सीधे रात नहीं आती, शाम आती है। शाम हमें ये खटखटा देती है कि अब अंधेरा आने वाला है, तुम अपने काम धंधे को समेट लो और विश्राम होने की स्थिति में आ जाओ। रात को ही विश्राम क्यों बताया है? क्यों रात को ही सोते हैं? क्योंकि दुखों में यदि हम सो जाते हैं, कौन सी से दुखों में यदि हम ये सोच ले कि ये तो मेरे विश्राम का समय है, रात में सोते हैं ना, दिन में काम करते
करते हैं। दिन उजाले का प्रतीक है और रात अंधेरे का प्रतीक है, तो अंधेरे में हम विश्राम करते हैं। ऐसे दुखों में वो समय मुझे किसी न किसी तरीके से व्यतीत कर लेना है, चाहे सो के कर लो, चाहे डांस करके कर लो, चाहे गाना गा के कर लो, चाहे एक दूसरे को ज्ञान सुना के कर लो, बाबा की याद में कर लो। लेकिन वो जो कष्ट वाला समय है, यदि आप उसे व्यतीत कर लेते हैं तो अगली सुबह निश्चित है, दिन का उजाला निश्चित है। तो भगवान इस कलयुगी रात से हमें निकाल कहां ले जा रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं? दिन भर ले जा रहे हैं। अभी हम कहां पर हैं? अभी हम कहां पर हैं? अभी तो हम रात में नहीं है ना, कलयुग में नहीं है, अभी हम संगम युग पर हैं, संगम युग पर हैं। और संगम युग के बाद हम अपने घर वापस परम धाम जाएंगे और परम धाम से कहां? सतयुग में आएंगे। तो भगवान हमें इस समय 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई को पढ़कर हम मनुष्य से देवता बनेंगे, देवी और देवता। भगवान हमें देवी देवता बनाने आया है, तो हमें अपने भाग्य पर ये नाज करना है, ये गुमान करना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और भगवान मुझे इस धरा पर आकर के स्वयं पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं और स्वयं भगवान मेरे जीवन को परिवर्तन करके मुझे मनुष्य से देवता बना रहे हैं। ओम शांति।